जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला है वैल्यूज़ फाइंड करें। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए या तो हमें साइन को कॉस बनाना है या कॉस को साइन बनाना है। तो मैं कॉस को साइन बना रही हूँ। इसके लिए फॉर्मूला है कॉस बराबर साइन 90 माइनस ए। ओके, तो यहाँ पर कॉस 72 है हमारा, साइन 90 माइनस ए का मतलब है एंगल। जितने का हमें एंगल दिया है वो हमें यहाँ लिख देना है। तो हमारा आंसर आएगा साइन 18, क्योंकि 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा साइन 18। अब जहाँ पर कॉस 72 है वहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 18। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 18 अपॉन कॉस 72 बराबर साइन 18 अपॉन साइन 18। साइन 18 से साइन 18 कट, तो हमारा आंसर आया 1। ओके, अगला पार्ट है इसका। tan 26 अपॉन cot 64। तो यहाँ पर या तो हम tan को cot बनाएंगे या cot को tan बनाएंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है cot a बराबर tan 90 माइनस a। तो यहाँ पर हम tan को cot बना रहे हैं। ठीक है, तो cot 64 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट को 10 बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉट को 10 बना रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 90 कॉट 10 90 माइनस a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, बिकॉज हमारा एंगल कितना है 64 का। तो 90 में से 64 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा tan 26। ओके, तो कॉट को हम 10 बना रहे हैं तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। अब tan 26 अपॉन कॉट 64 tan 26 अपॉन tan 26, क्योंकि हमने कॉट 64 को सॉल्व किया फार्मूला लगाकर, तो हमें आंसर मिला tan 26। तो ये हो गया हमारा कट, तो हमारा आंसर आया 1। ओके, अगला पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ से कर लेते हैं cos 48 माइनस साइन 42। तो या तो हम cos को साइन बना लें या साइन को cos बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं cos को साइन बनाने जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा cos a बराबर साइन 90 माइनस a। तो साइन 90 माइनस a कितना है यहाँ पर, a है हमारा 48। क्योंकि मैं cos को साइन बना रही हूँ तो हम cos का ही एंगल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 में से 48 को माइनस किया तो 42, यानी कि अब हम cos 48 की जगह लिख देंगे साइन 42। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 की जगह हमें क्या लिखना है, साइन 42 माइनस साइन 42। ये हो गया कैंसिल, हमारा आंसर आया 0। ओके, अगला पार्ट कर लेते हैं। अगला पार्ट है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। ओके, तो यहाँ पर भी या तो हम कॉसेक को सेक बनाएंगे या सेक को कॉसेक बनाएंगे। मैं यहाँ पर सेक को कॉसेक बना रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर कॉसेक 90 माइनस ए। ओके,
तो सेक के साथ कितना एंगल है 59, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक 59 कॉस सेक 90 माइनस 59, 90 में से 59 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस सेक 31। अब हम सेक ए की जगह लिख देंगे कॉस सेक 31। ओके, तो ये हमारा सम हो जाएगा कॉस सेक 31 माइनस सेक 59। ओके, तो कॉस सेक 31 माइनस सेक 59 की जगह कॉस सेक 31, ये हो गया कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है साबित करो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर है 1। यानी कि यहाँ पर हमें LHS बराबर प्रूव करना है RHS के। बोला है ना साबित करो, तो हमें LHS को बराबर RHS के साबित करना है। यानी कि ये पूरी टर्म बराबर है 1 के। अब इसे हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो पहला करते हैं tan 48, tan 23, tan 42 और ये है tan 67। तो यहाँ पर हम देखो tan को कॉट बनाएंगे। ठीक है, तो tan को कॉट कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे tan 90 माइनस 42 और यहाँ पर आ जाएगा tan 23। ठीक है, हमने इस tan 48 को चेंज किया है tan 90 माइनस 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42 और यहाँ पर tan 42 tan 90 माइनस 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 23। ओके, अब ये हो जाएगा कॉट 42 tan 23 tan 42 और ये हो जाएगा कॉट 23, क्योंकि यहाँ पे हम बीच में फार्मूला भी लिख देंगे tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए के। ठीक है, tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए के, तो इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज किया। हमने tan 48 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42। ठीक है, इस तरह से हमें पेयर बनाने थे। और tan 42 एज इट इज़ tan 67, तो tan 90 माइनस 90 में से आप 67 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 23। ठीक है, तो ये हो गया cot 42 tan 23 tan 42 और cot 23। अब देखो इसके यहाँ पर पेयर बन गए। ठीक है, पेयर बन गए, तो अब देखो यहाँ पर एक सूत्र होता है दूसरा, tan a और cot a बराबर होता है 1। ठीक है, तो देखो ये cot a हो गया, ये tan a, ये tan a और ये हो गया cot a। तो इसको हम पहले सीरीज़ में लगा देंगे, tan 23 और cot 23 cot 42 और ये हो गया tan 42। ठीक है, देखो tan 23 और इसका पेयर बना cot 23 और यहाँ पर cot 42 और tan 42, मतलब कि जो एक जैसे एंगल हैं उसका हमें पेयर बनाना है। तो tan a cot a क्या होता है 1, यानी कि इसका आंसर 1 गुणा इसका आंसर भी 1, तो 1 गुणा 1 हो गया 1। तो ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। ओके, अब अगला कर लेते हैं। अगले में बोला है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। यानी कि इस पूरी टर्म को सॉल्व करके हमें मिलना चाहिए 0। ठीक है, क्योंकि LHS बराबर RHS हमें प्रूव करना है।
थोड़ा सा ऐसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, नहीं तो हमारा सम जो है वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, जगह कम पड़ जाती है ना, इसीलिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन डाल देंगे इस तरह से, ताकि हमारा सम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर कॉस को साइन बनाएंगे और यहाँ पर साइन को कॉस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस 38 कॉस 90 माइनस 90 में से 52 को माइनस करो तो क्या मिलेगा हमें 38। ओके, यहाँ पर हम इस वाले कॉस को साइन बना रहे हैं और यहाँ पर हो गया साइन 38 और साइन 90 माइनस 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 38। ओके, कॉस 38। अब ये देखो, ये हमारा साइन बन चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 38। ठीक है, पेयर बन गया, देखो एक जैसा हो गया, माइनस साइन 38। अब ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस 38। हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है इसको, बिकॉज हमारा फार्मूला देखो, यहाँ फार्मूला हम लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए के। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। और साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने चेंज कर दिया है, इसलिए देखो ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0। यानी कि ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, जो 2a लघु कोण का माप हो तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a की कीमत यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो कि हमें दिया है। ओके, ये देखो ये हमें पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो tan को हम cot बना सकते हैं, है ना। कैसे, फार्मूला लिखते हैं, cot 90 माइनस a बराबर होता है tan a। ठीक है, तो इस tan को हम cot की फॉर्म में लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 2a है, बराबर cot a माइनस 18। कॉट से कॉट कट जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये सॉरी इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 90 का शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 90 और 18 हो गए हमारे 108। माइनस का माइनस माइनस प्लस तो 2a और a के हो गया माइनस 3a, a से a सॉरी माइनस से माइनस कट, 3a यहाँ गुणा हो रहा है तो इस तरफ आके भाग हो जाएगा। 3 से 108 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 3 9 और 3 6 18, यानी कि a बराबर हमारा आएगा 36। वही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है tan a बराबर cot b हो तो साबित करो a प्लस b बराबर है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, tan a बराबर cot b ब्रैकेट में लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अब हमें पता है, देखो यहाँ पे हमें सूत्र भी देना पड़ेगा, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan की जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे, cot 90 माइनस a, बिकॉज यहाँ एंगल भी a दिया हुआ है, बराबर cot b। ठीक है, cot से cot कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 90 माइनस a बराबर b।
अब हम 90 को यहीं छोड़ देंगे और a को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, जो कि हमें प्रूव करना था। ये प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है अगर 4a लघु कोण की माप है तो sec 4a बराबर cos sec a माइनस 20 हो तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। sec 4a बराबर cos sec a माइनस 20। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला होता है cos sec 90 माइनस a बराबर होता है sec a के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो sec है ना, इसको हम cos sec बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे cos sec 90 माइनस थीटा बराबर cos sec a माइनस 20। cos sec से cos sec कैंसिल, हमारे पास बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है, अब 90 20 को शिफ्ट कर दो तो प्लस का हो जाएगा, 4a को शिफ्ट कर दो तो प्लस का हो जाएगा, 4a और a के हो गया 5a, 90 और 20 हो गए 110, 110 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 5 से हम 110 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 22, यानी कि a बराबर आ गया 22। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है a b और c त्रिभुज a b c के कोण हो तो साबित करो साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर cos a बाय 2। तो चलो शुरू करते हैं। a b और c ये त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, b प्लस सी चाहिए। ठीक है, तो हम a को शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चन को देखते हुए हमें उससे सॉल्व करना है, a को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस a, क्योंकि इस तरफ हमें b प्लस सी चाहिए। ठीक है, अब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, देखो यहाँ पर हमें 2 भी चाहिए तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से कर देंगे भाग। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2, b प्लस सी बटे 2। अब इसको ब्रेक कर लो, यानी कि 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, है ना, माइनस है ना बीच में, तो 180 के नीचे भी 2 है और a के नीचे भी 2 है, यहाँ 2 से काट दो तो ये हो गया 90 माइनस a बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर b प्लस सी अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये b प्लस सी बटे 2 की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ओके, अब LHS यानी ये, इसको हम लेंगे। LHS क्या है हमारा, साइन b प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो b प्लस सी बटे 2 की वैल्यू आ रही है 90, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, और यहाँ से ले लेंगे b प्लस सी बटे 2 की वैल्यू जो आई है 90 माइनस a बाय 2। ठीक है, तो अब जो हमारा फार्मूला है वो क्या होता है, एक बार फार्मूला देख लेते हैं। साइन 90 माइनस a बराबर होता है cos a। ठीक है जी, तो साइन 90 माइनस a क्या हो जाएगा, cos a, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos a बटे 2, साइन की जगह cos हो जाएगा और एंगल हमारा है a बटे
2। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो चुका है जो इन्होंने मांगा था कि b + c/2, यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड b + c। ये तो देखो यहाँ पर ही प्रूव हो गया था, लेकिन इसको हमें कॉस बनाना था, है ना, कॉस चाहिए था ना यहाँ पर। तो लिख देंगे हम 2 साइन बराबर कॉस a/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय गुणोत्तर तरीके दर्शाओ। तो चलो कर लेते हैं। साइन 67 कॉस 75, तो साइन को देखो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से यदि आप 67 को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 प्लस कॉस 90 माइनस 90 में से आप 75 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। ओके, तो बस ये हो गया। देखो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, 90 माइनस 23, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस साइन, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, गलती से हो गया। ये हो जाएगा कॉस 23 प्लस यहाँ पर कॉस की जगह हो जाएगा साइन 15, है ना। 90 में से 15 गए तो 75, 90 में से 23 गए तो 67। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख के बताएंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ओके, तो ये दोनों फार्मूला का यूज़ करके हमने इस सम को सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।